क्या हुआ? जीविका भाभी नहीं मिली? यार विराट, समझ में नहीं आ रहा यार। मानवी, मैं तुम्हें एनेस्थीसिया देने वाला हूं। जस्ट डोंट वरी, एवरीथिंग्स गोना बी ओके। आप यहीं रुके। बात क्या हुआ? डॉक्टर राहुल, एक मिनट प्लीज। क्या बात है सिस्टर? ये फाइल देख लीजिए प्लीज। बात क्या है? तुम नहीं जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भाभी हुआ कि कुछ तो बताइए, क्या हुआ? क्या बताओ तो सही, तुम गई कहां थे? बात क्या जीविका? डॉक्टर मेहरा, बात क्या है? कैसे एक्सप्लेन करूं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन डॉक्टर मेहरा, ऐसा क्या है रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट के मुताबिक मानवी का खून रजत के WBCs, आई मीन व्हाइट ब्लड सेल्स को रिजेक्ट कर रहा है। विच मीन्स के मानवी की बॉडी रजत के बोन मैरो को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर डॉक्टर, आपने तो कहा था कि रजत का बोन मैरो मैच कर जाएगा। आई नो, मैंने कहा था, लेकिन ऐसा केस मैं पहली बार देख रहा हूं। इनफैक्ट मेडिकल हिस्ट्री में दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस I've ever seen। 5 out of 6 बोन मैरो टेस्ट मैच हो गए, लेकिन एंटीजन कंपैटिबिलिटी मैच ना होना, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। एंड थैंक गॉड एंड थैंक्स टू सिस्टर रीटा, जिन्होंने मुझे एंड वक्त पे आके रोक लिया। वरना अगर मैंने रजत का बोन मैरो मानवी में ट्रांसप्लांट कर दिया होता तो मानवी की जान जा सकती। थैंक यू सिस्टर, आपने मानवी की जान बचा। थैंक्स तो आपको मिसेस वडेरा का करना चाहिए। उन्होंने ही पीछे पड़कर ये टेस्ट करवाया था और उन्हीं की बदौलत मैं ये टेस्ट की रिपोर्ट्स टाइम पर लेकर आ सकी। मानवी जी, आपकी जान इनकी वजह से बची है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया माता रानी ने किया। आज उनकी वजह से तो सही सलामत है। उन्हीं की वजह से कल ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। इस बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज इसे ट्रीट कीजिए। उन्हीं की वजह से डॉक्टर ने ये टेस्ट सजेस्ट किया। उन्हीं के रहमो करम से आज तो सही सलामत है। सॉरी रजत, मेरा ब्लड तुम्हारे सेल्स को मार रहा है, पर इसके लिए मेरे ऊपर मर्डर का केस मत करना। उन्हीं ऐसा तो क्या कर सकते हैं। आई एम सॉरी मानवी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। देखिए डॉक्टर, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे बात बताइए, हमें आगे क्या करना है? क्या हमें कोई और डोनर ढूंढना होगा?
बताइए ना डॉक्टर। एक्चुअली इट्स नॉट दैट सिंपल। मानवी का नया डोनर हमें कुछ ही दिनों में ढूंढना होगा। वो इसीलिए क्योंकि हमने जो कीमो सेशन मानवी के साथ किया है, उस सेशन में हमने डैमेज बोन मैरो सेल्स और पुराने बोन मैरो सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिए, और इसी कारण मानवी की बॉडी हेल्दी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हमें डोनर अगले कुछ ही दिनों में, एंड हैज टू बी अ परफेक्ट मैच। प्रणाम 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 प्रणाम। वरना मानवी की जान नया डोनर। जी दादाजी, देखिए होपफुली एक डोनर मिल ही जाए। पर वीरेन, रजत का बोन मैरो भी तो मानवी के बोन मैरो से मैच करता था। जी मां, मिलता तो था लेकिन वो 5-on-6 मैच था। क्रॉस मैचिंग के वक्त वो मैच नहीं हुआ मां। ऐसा अक्सर होता तो नहीं है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बट डोंट वरी, आई एम श्योर हमें एक डोनर मिल जाएगा, वो भी 6-on-6 मैच का। क्या मैं मन्नू की डोनर बन सकती। इट्स अ परफेक्ट मैच। आपका और मानवी का बोन मैरो बिल्कुल सेम। 6-on-6 मैच। जीजू 5-on-6 मैच ढूंढने में हमको इतना टाइम लग गया, और 6-on-6 मैच कैसे मिलेगा जीजू? और अगर ये मैच नहीं मिला तो? विश्वास पक्का हो तो भगवान भी मिल जाता है, तो फिर डोनर क्यों नहीं मिलेगा? दी, आप भी कहती हो ना कि अगर सच्चे दिल से भगवान में विश्वास रखो तो उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता है। तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। आप सब भरोसा रखिए, डोनर जरूर मिल जाएगा, है ना दी? हाँ मन्नू, जरूर मिल जाएगा। तुझसे ज्यादा मुझे यकीन है। मदन बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी भी कितनी अजीब है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ है, और कभी कभी कुछ भी नहीं। मानवी को ही देख ले, कितनी खुश थी वो, रुका हुआ, सगाई हुई। ऐसा लग रहा था कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी हमेशा ठोकर देती ही रहती है। मुझे तो सबसे बड़ा आघात इस बात का लगा है बीजी कि मैं अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं छोड़ पाया। कल से लेकर आज तक पता नहीं कितने लोगों के आगे हाथ फैला चुका हूं, और कोई भी उधार देने को तैयार नहीं। आज एहसास हो रहा है बीजी कि पैसे का मोल कितना होता है। अफसोस होता है अपनी इस मुफलसी पर। भगवान हम मध्यम वर्गीयों के बच्चों को ऐसी बीमारी ना दे, और अगर दे भी तो
कोई ऐसा उपाय भी बताए कि हम उनके दुख तकलीफों को अपने अंदर समा सकें। धीरज रख बेटा। क्या करूं बीजी, आज मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है। वो तो भला वो वडेरा परिवार का जो मानवी को इतनी अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, वो तो अभी तक उनके घर की बहू भी नहीं बनी, फिर भी उस पे इतने सारे पैसे खर्च करने को तैयार है। मेरा स्वाभिमान तो पूरा टूट गया बीजी। मैंने आज तक अपने आप को इतनी बेबसी में नहीं देखा। मैं हार गया बीजी, आपका बेटा हार गया बीजी। ना मदन, ऐसे नहीं बोलते मदन। उठ उठ। मेरा बेटा मजबूर हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं सकता है। बस तू सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि सब ठीक हो जाए, और देखना सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा, बस बस। जीविका, मुझे जरा ऑफिस जाना है कुछ काम के लिए। अब मैं सोच रहा था कि आज अरेन जी बिल्कुल मत सोचिए, आप ऑफिस जरूर जाइएगा। ऐसे भी घर पर बैठकर टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना होने वाली है, और सारी जगह कोशिश तो जारी है। वक्त शायद उतना भी कम नहीं है जितना हमने सोचा था। आप ऑफिस जरूर जाइए। देखो जीविका, जानता हूं कि तुम काफी तनाव से गुजर रही हो। ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। पर जीविका, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो जान पल रही है उसका ख्याल रखना होगा। जी वीरेन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही होगी ना, अब जल्दी से ऑफिस जाइए और जल्दी वापस आ जाइए। एक सेकंड। ये आपका फोन, ये आपकी चाबियां, आपका और ये आपका लैपटॉप। सारी चीजें यहाँ वहां रख दी थी आपने। बिखरी हुई जिंदगी को कोई तुमसे समेटना सीखे। चलो मैं निकलता हूं, अपना ख्याल रखना। जी वीरेन जी। इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है कि हमें दोनों अगले कुछ ही दिनों में, एंड हैज टू बी अ परफेक्ट मैच, वरना मानवी की जान। तरुण जी भाभी। मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मानवी का ख्याल रखना। अगर उसे कुछ भी चाहिए ना, प्लीज उसे दे देना, ठीक है? जी। काश मेरी जिंदगी एक फिल्म की कहानी की तरह होती थी, जिसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, पर रियल जिंदगी में सारी एंडिंग्स हैप्पी नहीं होती है। और मेरे केस में कैंसर जीत रही थी, सिर्फ आखिरी बाजी बची है। आज ये आज तक तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा, मेरा हौसला नहीं, मेरी कमजोरी देखी, मेरी ताकत नहीं। और वो दोनों तू है जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। और ये जो कैंसर है ना, इसका नामो निशान मिटाना मेरा काम है। तो बस हमेशा खुश रहे, ये जानकर कि जब तक तेरी दीदी तेरे साथ है,
तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरी दी तुझे कभी कुछ होने नहीं देगी। बोन मैरो तो दूर की बात, आप ब्लड भी नहीं डोनेट कर सकती। बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। Are you serious? मेरी बीमारी के चक्कर में कोई छुटकू को पूछ ही नहीं रहा, उसको तो कोई इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा। अब वो जैसी बाहर आएगा ना, सबसे पहले मुझे ही गालियां देगा। आज जिंदगी ने मुझे ये कैसी दो राहों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर फैसले में जीत के साथ साथ मेरी ही हार है। जो भी हो, वक्त बहुत कम है, देर होने से पहले ये फैसला लेना ही होगा। ये आप मुझसे क्या डिस्कस करना चाहती हैं? डॉक्टर, मैं मानवी के नए डोनर के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। आप और मैं दोनों जानते हैं, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, प्रैक्टिकल बात यही है कि मानवी के लिए कोई और मैचिंग 6-on-6 डोनर मिलना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मानवी की डोनर मैं बनूंगी। मिसेस वडेरा, प्लीज डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि इसमें मुझे खतरा है, बच्चे पे भी असर हो सकता है, लेकिन मानवी भी मेरी बच्ची है। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर, मेरा दिल कहता है कि मेरे अंदर पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होगा। प्लीज डॉक्टर, मुझे ये स्टेप उठाना ही होगा। आप ही ने तो कहा था ना कि मैचिंग 6-on-6 डोनर सिर्फ फैमिली में या भाई बहन में मिल सकता, तो फिर जब बाहर से मिल ही नहीं सकता तो मैं इंतजार क्यों करूं? अब मेरा बोन मैरो मानवी में ट्रांसप्लांट करने की तैयारी शुरू कीजिए डॉक्टर, और कोई रास्ता नहीं है। और मैं जानती हूँ मेरा बेबी बहुत स्ट्रांग है, वो सही सलामत रहेगा। मिसेस वडेरा, अगर आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। कैन आई से समथिंग? आपने अभी कहा कि हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। सो इन ऑल प्रैक्टिकलिटी मैं आपको साफ शब्दों में यह बात बताना चाहूंगा कि प्रेग्नेंट और बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकती। प्रेगनेंसी के दौरान औरत के शरीर में खास हार्मोन बनता है जो बोन मैरो डोनेशन के लिए फिट नहीं। दूसरी बात, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक औरत के शरीर को आराम की जरूरत है, इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स प्रेग्नेंट वुमन को ज्यादा देर खड़े होने या सीढ़ियां चढ़ने उतरने से मना करते हैं। एंड आई एम श्योर आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको यह बात बताई हो। अब इस डेलिकेट सिचुएशन में बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करना बहुत बड़ा रिस्क लेना है, और अगर हम ये रिस्क ले भी लेते हैं तो मिसेस वडेरा आपके बच्चे को असर होगा। मान लीजिए कि अगर बच्चा बच भी गया तो फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड होने के बहुत चांसेस हैं। एक को बचाने की कोशिश में आप दूसरे को खो देंगे। मिसेस वडेरा, मेरा फर्ज था आपको सब कुछ साफ साफ बता देना। अगर आप फिर भी चांसेस लेना चाहती हैं then I really don't know what to say. सिर्फ आखिरी बाजी बची है। आज ये बात आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।